तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं पीरियोडिक फंक्शंस के ऊपर, ठीक है। सही, हमारे पास पहला सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। यू नीड टू फाइंड पीरियड ऑफ ऑल दीज फंक्शंस, ओके। गिवन fx टू बी cos 2x upon 3 minus sin 4x upon 5, ठीक है। सबसे पहले तो अगर मैं इसके पीरियड की बात करता हूं तो वो पीरियड कितना होगा, दोनों का एक डिफरेंस ऑफ टू फंक्शंस है, दो पीरियोडिक फंक्शंस है। सबसे पहले इसका पीरियड अगर मैं t1 बात करूं तो वो कितना है, cos का बेसिक फंक्शन क्या होता है 2 पाई, हमने k से मल्टीप्लाई कर दिया, kx हो गया, तो ये बेसिकली क्या होगा 2 पाई अपॉन k, k कितना आपका 2/3, सो दिस इज कमिंग आउट टू बी 3 पाई। सिमिलरली अगर मैं इसका पीरियड देखूं t2, तो साइन का पीरियड कितना होता है अगेन 2 पाई का, इसको हम डिवाइड करेंगे 4/5 से, तो ये कितना हो गया आपका 5 पाई/2, ठीक है। अब क्या करना है, अब आपको बेसिकली एलसीएम लेना है, क्या एलसीएम ऑफ t1 एंड t2, यानी कि आपको एलसीएम लेना है किसका 3 पाई, 5 पाई/2, ठीक है। ऐसे केस में सबसे पहले तो मैं आप देखो कि एलसीएम कैसे लेना है, ये पॉइंट नोट करो। अगर आपको कुछ इस तरह के पीरियड्स मिल रहे हैं a/b, c/d, e/f, कुछ इस तरह के, तो इनका जो एलसीएम होगा दैट विल बी इक्वल्स टू एलसीएम ऑफ न्यूमिनेटर्स, यानी कि a, c, e एंड सो ऑन, डिवाइडेड बाय HCF, ठीक है। ये रूल को याद रखो, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर्स b, d, f एंड सो ऑन, क्लियर। सो नोट करो इस पॉइंट को। अब यहां पे अप्लाई करते हैं, यहां पे 3 पाई 5 पाई, एलसीएम कितना हो गया 3 पाई 5 पाई, ऑफ कोर्स 15 पाई, 1 और 2 का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ कोर्स 1, तो हमारा फाइनली पीरियड कितना है 15 पाई, ठीक है। सो ये जो फंक्शन है fx, इसका पीरियड कितना बनेगा 15 पाई, ठीक है। सिंपल सी प्रॉब्लम थी। सबसे पहले एक प्रॉपर्टी जो हमने अभी देखी कि kx कर देते हैं तो k से डिवाइड हो जाएगा पीरियड, वो देखा, दोनों का पीरियड निकाला। अब इस केस में एलसीएम के लेना, ये आपको रूल फॉलो करना है, रेस्ट a/b, c/d, e/f की फॉर्म में है, तो न्यूमिनेटर्स का एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर्स का HCF, ओके। चलो next question is, it has fx equals sin की पावर 4x प्लस cos की पावर 4x। अब सबसे पहले इसका पीरियड कितना, ठीक है, साइन का पीरियड कितना होता है 2 पाई का, तो साइन की पावर 4 का पीरियड कितना है 2 पाई का, नहीं, इसका पीरियड कितना हो जाएगा, इसका पीरियड पाई का हो जाएगा, ओके। इसका भी पीरियड कितना है पाई का। हाँ, आई थिंक कि मैंने कुछ पॉइंट में एक छोटी सी गलती करी है, जब मैं एक नोट्स में कुछ पॉइंट करा था, अगर fx का स्क्वायर कर देता हूं तो पीरियड t ही रहता है, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। सो प्लीज मेक दिस करेक्शन। अगर fx का पीरियड t है तो स्क्वेयरिंग करने पे पीरियड बदल जाएगा, ठीक है। इसका पीरियड अब t का नहीं होगा, ये चीज हम अभी देखते हैं कि क्या पीरियड आएगा। साइन और साइन स्क्वायर में क्या फंक्शन आएगा, देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है या अगर कोई भी फंक्शन है, आप स्क्वायरिंग करने का इफेक्ट खुद भी जान सकते हो कि स्क्वायरिंग कर रहा हूं तो बेसिकली सारी वैल्यूज का स्क्वायर तो हो ही रहा है, बट इफेक्ट नेगेटिव वैल्यूज पे दिखेगा,
कि नेगेटिव वैल्यूज का स्क्वायर भी अब पॉजिटिव में दिखेगा। क्लियर? जैसे साइन जो मेरे को 0 से पाई में देगा, 0 से पाई में क्या देता है? 0 से 1 वैल्यूज देता है। मैं आपको बस सुनो, इमेजिन करो ग्राफ को या फिर देख लो कि 0 से पाई में साइन का देगा मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू 0 1। अब इन वैल्यूज का जब स्क्वायर होगा तो स्क्वायर वैल्यूज भी 0 से 1 ही होंगी, पर सेम सेट ऑफ वैल्यूज आपका साइन नेगेटिव में देता है, बस पाई से 2 पाई में। बट जब मैं इनका स्क्वायर करूंगा और इनका स्क्वायर सेम होगा ना, इनका और इनका स्क्वायर सेम होगा ठीक है। इसलिए क्योंकि ये सेट ऑफ वैल्यूज और ये सेट ऑफ वैल्यूज जब स्क्वायर होकर सेम वैल्यूज मिलेगी तो सेम पाई के इंटरवल पे ही अब वैल्यूज रिपीट होनी शुरू हो जाएगी। क्या? पाई के इंटरवल पे ही अब वैल्यूज रिपीट होनी शुरू हो जाएगी। ये आप ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है, बाकी ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हर जगह वैलिड है। अगर आप चाहते हो तो इसको नोट करके याद रख लो कि अगर मैं साइन की पावर कुछ 2n करता हूं या कॉस की पावर कुछ 2n करता हूं, यानी कि पावर 4 स्क्वायर या पावर 6 कर रहा हूं, तो इन सब के जो पीरियड है वो पाई के हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। ठीक है, बट अगर इनकी पावर 2n प्लस 1 है, सिमिलरली कॉस की पावर भी अगर 2n प्लस 1 है, सेम आपका काम करेगा सीकेंड और कोसेकेंड के साथ भी, तो इनके पीरियड अब 2 पाई के ही रहने वाले हैं। ठीक है, सो साइन क्यूब का जो पीरियड है वो 2 पाई का होता है, बट साइन स्क्वायर का जो पीरियड है वो आपका पाई का हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ये तो आप कह सकते हो कि आप ऑब्जर्व कर रहे हो। बाकी एल्जेब्रिकली भी हम देख लेते हैं कि एल्जेब्रिकली कैसे आपका हाथ, ठीक है, वो कैसे कर सकते हैं। चलो मैं आपको पहले इसको ना बताते हुए साइन स्क्वायर का ही बता देता हूं कि साइन स्क्वायर का पीरियड कैसा हो। ठीक है, हमारे पास फंक्शन है लेट्स से साइन स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर को अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो ये क्या मिलता है आपको? दिस इज नथिंग बट 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, राइट। अब देखो ध्यान से, ये क्या है? ये 1/2 कांस्टेंट, इसका तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई, इसका भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। बट ये जो 2x हो गया, इसका इफेक्ट तो आपको पता है। साइन f ऑफ x और f ऑफ kx में पीरियड का क्या डिफरेंस आता है? कॉस का क्या था? 2 पाई का, कॉस 2x हो जाएगा 2 पाई बाय 2, यानी कि पीरियड कितना है इसका? 2 पाई बाय 2 पाई। ठीक है, सेम केस अब क्यूब में फर्क नहीं पड़ता। साइन क्यूब एक्स की बात करें तो आप इसको साइन क्यूब को साइन 3 थीटा वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हो। साइन 3 थीटा क्या होता है? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो यहां पे अगर मैं साइन क्यूब निकालूं तो आपका हो जाएगा 1/4 साइन 3 थीटा, दैट इज साइन 3x माइनस 4 साइन क्यूब। तो ये बन जाएगा 3 साइन x माइनस साइन 3x। क्लियर? अब यहां पे पीरियड देखते हैं। इसका पीरियड कितना? 2 पाई का। इसका पीरियड कितना? 2 पाई बाय 3 का। आप दोनों का एलसीएम लेके देखो। ठीक है, 2 पाई एलसीएम 2 पाई 1 और 3 एचसीएफ 1। सो बेसिकली पीरियड कितना बना? 2 पाई का बना। ठीक है, सो अलजेब्रिकली तो क्लियर हो ही रहा है। बाकी जो मैंने अभी पॉइंट नोट करवाया, अगर इवन पावर कर रहा हूं, यानी कि साइन की पावर 2n, कॉस की पावर 2n, सीकेंड की पावर 2n, तो सीकेंड की पावर 2n तो पीरियड 2 पाई से पाई में चला जाएगा। और वही अगर पावर ऑड है, क्यूब है, पावर 5 है, पावर 7 है या 9 है, तो पीरियड 2 पाई का ही रहेगा। ठीक, सब। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं दोबारा। तो फिलहाल के लिए तो आपको ये पता चल गया कि साइन की पावर 4x का पीरियड पाई है और साइन की पावर cos x, cos की पावर 4x का पीरियड पाई है। बट पाई और पाई का एलसीएम क्या होता है? पाई। बट यहां पे पीरियड पाई नहीं है, यहां पे पीरियड है हाफ।
एलसीएम ऑफ पाई कॉमा पाई, यानी कि पाई और पाई का जो एलसीएम है वो पाई है भले, बट पीरियड हाफ है। हाफ क्यों है? क्योंकि साइन और कॉस आपकी कैसे फंक्शंस हैं? कॉम्प्लीमेंट्री, पेयर वाइज कंपेरेबल कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, जो क्लियरली सी। ठीक है, सो देयरफॉर इनका पीरियड हाफ एलसीएम ऑफ T1 एंड T2, यानी कि पाई और पाई के एलसीएम का हाफ भी करना है एक बात हुआ। ठीक है, सेम इफेक्ट आपका पड़ेगा, वो मॉड लगा के हमने ऑलरेडी एग्जांपल देखा। ठीक है, बाकी इसको मैं जेनरिकली सिंप्लीफाई करने जाऊंगा तब भी आपको नजर आ जाएगा कैसे। जैसे साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, आपने देखा होगा ये सिंप्लीफाई होकर आपको देता है 1 माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स। क्लियर? यहां तक सिंप्लीफिकेशन क्लियर है? आई थिंक ये तो हमने याद ही कर रखा है। अब थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशन देखो, मैं यहां से इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा तो ये बन जाएगा हाफ और ये बन जाएगा 4 हो जाएगा और ये साइन 2x बन जाएगा। ठीक है, साइन 2x का स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर? थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं ना। दिस इज 1 माइनस 1/2 साइन स्क्वायर 2 एंड दिस इज 1 माइनस कॉस 4x बाय 2। ठीक है, अगेन साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2। अब देखो ध्यान से कितना है ये, दिस इज 1/4, 1 माइनस 1/4, आई हैव 3/4 माइनस माइनस प्लस 1/4 कॉस ऑफ 4x। इस कांस्टेंट का कोई इफेक्ट नहीं, इस कांस्टेंट का कोई इफेक्ट नहीं, इफेक्ट किसका है? इसका। cos x का पीरियड कितना होता है? 2 पाई का, तो 4x है, तो इसलिए इसका जो पीरियड हो जाएगा कितना? 2 पाई बाय 4, यानी कि पाई बाय 2। ठीक है, सो आप ऐसे भी देख सकते हो। बाकी ये जो पॉइंट्स हम नोट करवा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली थोड़ा जल्दी निकालेंगे। क्लियर? चलो, सो आगे चलते हैं, कुछ और पीरियड्स की बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी हमारा फंक्शन है साइन ऑफ कॉस एक्स। ठीक है, एंड देयर इज अनदर फंक्शन कॉस ऑफ साइन एक्स। सबसे पहले तो ये साइन का पीरियड 2 पाई का, कॉस का 2 पाई का, कॉस का 2 पाई का, साइन का 2 पाई का। क्या इनका पीरियड 2 पाई का होगा? इसका पीरियड क्या 2 पाई का होगा? क्योंकि कॉम्पोजिशन हो रही है तो यहाँ पे कोई फिक्स रूल तो नहीं है, बट फिलहाल हम देख लेते हैं। हाँ, पीरियोडिक बनेगी ये दोनों कहीं ना कहीं, क्योंकि x जैसे जैसे रिपीट करेगा तो ये अपनी वैल्यूज रिपीट करेगा, और अगर ये वैल्यूज रिपीट करेगा तो फिर ऑब्वियसली फिर बाहर वाले आउटपुट भी रिपीट होनी ही होनी है। ठीक है, सिमिलरली यहां पे भी होनी है। बट क्या दोनों का पीरियड 2 पाई का है? देखो 2 पाई का तो होगा, बट पॉसिबल है कि 2 पाई से छोटा भी हो जाए फंडामेंटल पीरियड। देखो cos 2 पाई प्लस एक्स इज cos x, तो फिर यहां पे कोई टेंशन नहीं है। अगर मैं इसकी बात करता हूं, 2 पाई तो है ही, 2 पाई के बाद ये वापस cos x बनेगा, तो फिर वापस fx तो आपको मिल ही रहा है। बट क्या पाई का तो नहीं है? cos पाई प्लस एक्स इज माइनस cos x नहीं है। देखो मैं चेक कर रहा था पाई का, तो अगर मैं cos ऑफ पाई प्लस एक्स करता हूं तो ये क्या बनता है? cos पाई प्लस थीटा इज माइनस cos थीटा, और साइन ऑफ माइनस थीटा ये पहले बना माइनस का cos x, तो क्लियरली साइन माइनस थीटा इज माइनस ऑफ, तो ये आपका fx तो नहीं है। ठीक है, सो फिर पीरियड आपका पाई का नहीं है। 2 पाई तो आपको साफ दिख ही रहा है कि जैसे मैं 2 पाई करता हूं तो cos 2 पाई प्लस एक्स इज cos x, तो वापस आपको वहीं पे आपका fx मिल गया। इसकी बात करते हैं, इसमें cos अगर मैं पाई चेक करता हूं तो साइन पाई प्लस एक्स कितना होता है? ऑफ कोर्स साइन पाई प्लस एक्स इज माइनस, बट cos ने अपना काम दिखाया। cos कैसा फंक्शन है? इवन फंक्शन है। तो भाई बेसिक अगर देखूं तो पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज को जैसे फंक्शन अगर कन्वर्ट कर रहे हैं, यही अगर मॉड होता तो भी सेम इफेक्ट आता। जैसे यहां पे
ये कितना मिलेगा, माइनस का साइन एक्स मिलेगा, बट कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो ये वापस आपको कॉस ऑफ साइन एक्स ही देता, तो ये तो आपका वापस एफ एक्स मिल गया। ठीक है, सो पाई पे वापस एफ एक्स मिल रहा है, यानी कि यहाँ पे पीरियड कितना है, पाई का है। यहां पे पीरियड पाई का नहीं था, यहां पे जो पीरियड था वो 2 पाई का ही था। ठीक है, सो कॉम्पोजिशन करने से अगर मैं बात करूं तो इफेक्ट पढ़ भी सकता है, इफेक्ट नहीं भी पढ़ सकता है। आप बेसिक फंडामेंटल चीज को स्टिक करो और चेक कर लो कि जो दोनों के पीरियड 2 पाई थे, क्या पीरियड 2 पाई का है, 2 पाई का नहीं है तो पाई का हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। ठीक है, सो जैसे कि मैंने बताया यहां पे इफेक्ट क्या पड़ा, कॉस इवन फंक्शन है, सो दैट्स व्हाई इवन ने क्या करता, पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज को पॉजिटिव कर दिया, तो इसलिए वापस पाई के बाद ही वो जो वैल्यूज है वो रिपीट होनी शुरू होगी। जैसे कि मॉड ने अपना काम किया, अगर मैं यहां पे मॉड भी लगाता हूं तो मॉड का काम भी सेम है। ठीक है, सो किसी भी अगर मैं मॉड लगा देता हूं, मॉड ऑफ साइन एक्स, ठीक है, अब इसका भी पीरियड कितना है, पाई का हो जाता है, क्योंकि साइन जो वैल्यूज नेगेटिव दे रहा था पाई से 2 पाई में और 0 से पाई में पॉजिटिव दे रहा था, मॉड ने उसको भी पॉजिटिव कर दिया। ठीक है, सो मॉड ऑफ साइन एक्स अगर आप भी देखें तो कैसा होता है, 0 से 2 पाई में तो ये पॉजिटिव भी था, अब ये पाई से 2 पाई में जो नेगेटिव था मॉड ने उसको पॉजिटिव कर दिया, अब ये 0 से पाई के में ही अपनी वैल्यूज रिपीट करना शुरू कर दिया, तो मॉड का जो पीरियड है वो कितना हो गया, पाई का हो गया। ठीक है, सो ये जो इफेक्ट है ये आप खुद ऑब्जर्व करोगे तो अच्छे से सीखोगे। बाकी कुछ अगर नहीं समझ में आ रहा है तो जस्ट स्टिक टू द बेसिक, आप वहां से सारी चीजें एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। क्लियर? चलो, अब हमने देखा कॉम्पोजिशन हो रही थी, क्या हो रही थी, बेसिकली कॉम्पोजिशन हो रही थी, साइन के अंदर कॉस गया, कॉस के अंदर साइन गया, एक बार पीरियड चेंज हो गया, उनके फंडामेंटल पीरियड से हाफ हो गया और एक केस में नहीं हुआ। अब ये जरूरी नहीं है कि हर बार कॉम्पोजिशन करें तो फंक्शन पीरियोडिक ही मिले, वो डिपेंड करेगा कि दोनों पीरियोडिक है कि नहीं है। चलो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, लेट्स से मैं एक फंक्शन लेता हूं मॉड ऑफ एक्स, ठीक है, सॉरी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का पीरियड तो मुझे पता है कितना है, 1 का है। सबसे पहले अगर आपसे पूछूं कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x का पीरियड कितना हो जाएगा, क्लियरली 2x है तो पीरियड क्या हो जाएगा, 1/2। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x/2 का पीरियड कितना हो जाएगा, क्लियरली 1/1/2, तो अब पीरियड क्या हो गया, 2 का हो गया। तो ये तो छोटी छोटी चीजें आपने ऑब्जर्व कर ली। ठीक है, अब एक नॉन पीरियोडिक फंक्शन अगर मैं ले लेता हूं, लेट्स से जैसे कि हमारा कोई फंक्शन है e की पावर x, जो कि पीरियोडिक नहीं। ठीक है, अब इन दोनों की कॉम्पोजिशन करके देखते हैं। दिस इज ए पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड 1 एंड दिस इज अ पीरियोडिक फंक्शन। कौन सा फंक्शन है, ए पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, तो कॉम्पोजिशन करते हैं। सबसे पहले कॉम्पोजिशन करता हूं मैं, लेट्स से फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ e की पावर x, क्या ये पीरियोडिक है। दूसरी कॉम्पोजिशन क्या हो जाती है आपके पास, e की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, f ऑफ g या g ऑफ f। अब इस दोनों में क्या ये पीरियोडिक बने, और अगर नहीं बने तो क्यों नहीं बने, और अगर बने तो फिर पीरियड कितना। ठीक है, ऑब्जर्व करते हैं, फंडामेंटल चीज को देखते हैं, कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं है हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, जैसे जैसे x आपका बढ़ेगा, e की पावर x आपको कुछ कुछ वैल्यूज देगा, बट जो भी वैल्यूज देगा फ्रैक्शनल पार्ट रिपीट कब होता है, 0 से 1 में, बेसिकली 1 के इंटरवल पे, 0 से 1 में, 1 से 2 में, 2 से 3 में, 3 से 4 में सेम वैल्यूज देना शुरू कर देता है। बट पॉइंट ये है कि क्या ये जो अब फ्रैक्शनल पार्ट ने एक इंटरवल के बाद वैल्यूज रिपीट करनी है, बट हमें तो एक्स देखना है, ये रिपीट तब करेगा जब एक्स भी इसके पीरियड पे सेम वैल्यूज दे रहा आपको। यानी क्या कह रहे हो कि एक्स
ये जो इसका पीरियड है 1 का, 1 सेट ऑफ वैल्यूज, क्योंकि अब चलो इसको डायग्राम से देखो ध्यान से। हमारे पास कॉम्पोजिशन में कुछ ऐसा हो रहा है, ठीक है। यहां पे एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, यहां पे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, ठीक है। आपका इनपुट में क्या x, तो यहां पे आपका e की पावर x है, ठीक है। और यहां पे जो दूसरा फंक्शन है वो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है। आपका x या e की पावर x में, यहां पे e की पावर x बना, e की पावर x का फ्रैक्शनल पार्ट में, तो बेसिकली फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ e की पावर x बन गया। यहां पे मेरे को मिले कुछ आउटपुट y, हमें ये चेक करना है कि क्या ये y रिपीट कर रहा है अपनी वैल्यूज। देखो जैसे जैसे x वैल्यूज देगा e की पावर x, तो रिपीट तो नहीं हो रहा, e की पावर x एक कॉन्टिन्यूस सेट ऑफ वैल्यूज देगा। क्या ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में, ये देगा आपको पॉजिटिव वैल्यू 0 से इन्फिनिटी। अब 0 से इन्फिनिटी में जब ये वैल्यूज करेगा, ये जो इनपुट है ये जा रही है कहां, फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर। फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर जब ये इनपुट गई, तो फ्रैक्शनल पार्ट में कब कब वैल्यूज रिपीट करनी है, एक इंटरवल के बाद, मतलब कि 1 के पीरियड के बाद। जब ये 0 होगा, ऑब्वियसली 0 तो नहीं होगा, जब ये कुछ भी कह लो कि मान लो ये 1 होता है, तो ये वैल्यू दे देगा कितनी, 0। अब जैसे जैसे 1 को वो आगे 2 पहुंचेगा, तो 2 पे पहुंच के वापस हमें 0 मिल जाएगा। पर e की पावर x 2 कब पहुंचेगा, देखो ध्यान से, 1 कब था, e की पावर x 1 कब मिलता है, 0 पे। अब 2 कब मिलेगा, e की पावर x इक्वल्स टू 2 करता हूं, तो 2 मिलता है ln ऑफ 2 पे। तो बेसिकली इसको 1 से 2 में पहुंचने के लिए 0 से ln 2 तक जाना पड़ा। क्या, 0 से ln 2 तक जाना पड़ा। तो 0 से ln 2 के इंटरवल पे ये 0 से 1 आ गया, वैल्यूज आपको मिल गई 0 से 1 में, फ्रैक्शनल पार्ट ने 0 से 1 में वैल्यूज दे दी। पर उसके बाद वापस कब आएगा, फिर से देखो, वापस ये 3 कब होगा, 3 जाने के लिए ये x को करना पड़ेगा ln 3। अब 2 से 3 जाने के लिए ln 2 से ln 3 गया, 1 से 2 जाने के लिए 0 से ln 2 गया। देखो ध्यान से फिर से, अब फ्रैक्शनल पार्ट ने रिपीट करी वैल्यूज कब, जब ये इनपुट 0 से 1 या फिर 1 से 2 या 2 से 3 गई। पर क्या x सेम इंटरवल पे वैल्यूज रिपीट कर रहा है, नहीं कर रहा, क्योंकि x जो इसकी इनपुट है ये 1 से 2 में ln 2 से ln 3 लगा। क्लियरली 0 से ln 2 और ln 2 से ln 3 सेम तो नहीं है, ये जो इंटरवल है वो सेम नहीं है, वैल्यूज रिपीट हुई। हम एक पॉइंट पे देख रहे थे ऐसे तो 0 वाली वैल्यूज को, बट बीच में भी चेंजेस आएंगे। और जो भी मैं बोल रहा हूं, आई थिंक कि कुछ चीजें क्लियर हुई है, बट कुछ अभी भी अनक्लियर है। तो एक काम करते हैं, इसको ग्राफिकली करने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे, ग्राफिकली कोशिश करने की कोशिश करेंगे। फिर से देखो, हम बात कर रहे हैं, एक था हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट, एक था e की पावर x। हम डिस्कस कर रहे हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ e की पावर x और e की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x दोनों में पीरियोडिसिटी में क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। सो दोबारा एक बार देखेंगे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ e की पावर x। अब हम थोड़ा ग्राफिकली करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप बेसिक फंक्शन देख लो कि e की पावर x कैसा होता है। e की पावर x होता है ऐसा, ठीक है। ये 0 पे देता आपको 1, फिर 1, फिर आपको 2 कब देगा, ऑब्वियसली ln 2 पे, फिर 3 कब देगा, ऑब्वियसली ln 3 पे, 4 कब देगा, ln 4 पे, एंड सो ऑन, ठीक है। ये तो है आपका e की पावर x। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ e की पावर x। तो बेसिकली इस फंक्शन पे अब मुझे फ्रैक्शनल पार्ट अप्लाई करना है। क्या करना है, फ्रैक्शनल पार्ट अप्लाई करना है। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन आपको जानते हो अच्छे से कि फ्रैक्शनल वैल्यूज देगा। अब इनपुट को देखो, वो जो वैल्यूज देता है वो इंटरवल 0 से 1 में,
तो अब उसकी इनपुट है e की पावर x, e की पावर जो x है वो देखो कब बन रहा है, 0 से 1 कब बन रहा है, 1 से 2 कब बन रहा है, 0 से 1 कब बन रहा है, 1 से 2 कब बन रहा है, 2 से 3 कब बन रहा है, ये चीजें कब बन रही है, ठीक है। माइनस इनफिनिटी से 0 में देखूं तो ये अभी भी फंक्शन 0 से 1 ही है, तो 0 से 1 है, दैट मीन्स कि फ्रैक्शनल पार्ट जो है वो तो ऑलरेडी फ्रैक्शनल ही है, 0 से 1 तो फ्रैक्शन ही है, तो ये आपको यही वैल्यू दे देगा, एक्सेप्ट एट 0 ये क्या देगा 0, 0 पे 1 है, 1 का फ्रैक्शनल पार्ट 0। जैसे मैं 1 से ln2 गया, 1 से ln2 गया, ये 1 से 2 गया, 1 पे 0। अब ये जो सेट ऑफ वैल्यूज है, अगर आपकी आउटपुट 1 से 2 जा रही है तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या हुआ, 1 माइनस कर दो उसमें से, तो इसमें से 1 अगर माइनस करूंगा तो पूरा का पूरा ये आ जाएगा आपका नीचे, ठीक है। देखो ये जो आपकी सेट ऑफ वैल्यूज है ये है 1 से 2 में, तो 1 से 2 में अगर x है तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है -1, 1 में से -1 कर दो 0 आ गया, 1.1 था उसका फ्रैक्शनल पार्ट -1 कर दो 0.1 आ गया, 1.5 था फ्रैक्शनल पार्ट क्या है 1 माइनस कर दो 0.5 क्या आ गया। तो बेसिकली ये जो सेट ऑफ वैल्यू तो 1 से 2 में इसमें से 1 माइनस कर देता हूं, 1 माइनस करके ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा, एक यूनिट नीचे आ जाएगा। अब उसके बाद ये 2 से 3 कब गया, ln2 से ln3 में, ln2 से ln3 में ये जो सेट ऑफ वैल्यूज है ये 2 से 3 में है। अब 2 से 3 का फ्रैक्शनल पार्ट अगर देखूं तो क्या -2 कर दो, इसको जैसे मैंने -2 करूंगा तो 2 यूनिट नीचे गिर के ये जो ग्राफ है ये कुछ ऐसी वैल्यूज देगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, पहले तो ये कि आउटपुट एंटायरली डिफरेंट आ रही है, ये 0 से 1 जो फ्रैक्शन वैल्यू मिल रही है, ऑब्वियसली फ्रैक्शनल वैल्यू मिल रही है, वो -इनफिनिटी से 0 इंटरवल में एक फ्रैक्शन वैल्यू मिली, इस इंटरवल में सेम सेट ऑफ वैल्यूज मिला। हालांकि वैल्यूज अभी भी मेरे से 0 से 1, 0 से 1, ये भी 0 से 1 है, ये भी 0 से 1 है, ये भी 0 से 1 है, बट इंटरवल देखो क्या क्या है। ये एक बड़ा सा इंटरवल था -इनफिनिटी से 0, इसमें आपने 0 से 1 मिला, फिर से 0 से 1 मिला 0 से ln2 में, फिर से 0 से 1 मिला ln2 से ln3 में, तो सेम इंटरवल पे वैल्यूज नहीं मिल रही। आज देख सकते हो आप कि x के जो इंटरवल है वो चेंज होते जा रहे हैं। अगर x के इंटरवल चेंज होते जा रहे हैं, बेसिकली मैं अगर एक पॉइंट को तो ऑब्जर्व कर सकता हूं, तो सेम जो वैल्यू यहां पे कहीं हाफ थी, अब अगली हाफ एग्जैक्टली सेम पॉइंट आगे या उतने ही इंटरवल आगे नहीं मिल रहा, अगला हाफ उतने ही इंटरवल आगे नहीं मिल रहा। ये डिफरेंट इंटरवल्स पे वैल्यूज सेम भले ही मिल रही हैं, बट इंटरवल बदल जा रहे हैं, मतलब कि एक सर्टेन फाइनाइट इंटरवल नहीं है जब वैल्यूज रिपीट होनी शुरू हो रही हैं। तो ये ऑल ओवर ये जो फंक्शन है इट इज नॉट पीरियोडिक, दिस इज अ अपीरियोडिक फंक्शन, अपीरियोडिक फंक्शन। क्लियर? आई होप कि ग्राफिकली ज्यादा क्लैरिटी मिली होगी जो हमने अभी बात करी। सो e की पावर x तो आपका अपीरियोडिक हो गया, ठीक है। अब हमारा जो दूसरा फंक्शन था वो था e की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो उसको देख लेते हैं। चलो मैं यहीं पे डिस्कस करने की कोशिश करता हूं। दूसरा हमारा फंक्शन था e की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है। इसके बारे में बात करेंगे, तो ये कैसा फंक्शन है। चलो सबसे पहले फ्रैक्शनल पार्ट आपको क्या वैल्यूज देता है, 0 से 1, 0 से 1, 0 से 1, ठीक है। अब सेम इनपुट को हमें लेके जाना है e की पावर x में। फ्रैक्शनल पार्ट ने दिया 0 से 1, फिर दिया 0 से 1, 1 से 2 में भी, फिर सेम सेट ऑफ वैल्यूज वापस दिया, रेंज क्या है 0 से 1, और 0 से 1 में 0 से 1, 1 से 2 में 0 से 1, 2 से 3 में 0 से 1। अब ये इनपुट बेसिकली ये जो x इनपुट पे फ्रैक्शनल पार्ट, अब तो एक ही बार x की इनपुट हो गई ना। अब ये सारा का सारा अगर मैं रखूंगा e की पावर में, तो e की पावर क्या देगा आपको, e की पावर में बेसिकली जा क्या है आउटपुट फ्रैक्शनल पार्ट, यानी कि 0 से 1, तो e की पावर x 0 से 1 में क्या देता है, 0 पे क्या देता है वो 1, e की पावर x 0 पे क्या देता है 1, और 1 पे क्या देता है
ई, ठीक है। सो 0 पे e की पावर 0 1, 1 पे ऑलमोस्ट e, ठीक है। आप ये कह सकते हो ये e के नियर अबाउट वैल्यू। वापस 1 पे क्या मिल गया 0, 0 पे क्या मिल गया 1, और 2 पे 1, और वापस 1 पे e, ठीक है। देखो ध्यान से, 0 से 1 में 1 से e, 1 से 2 में अगेन 1 से e, 2 पे फ्रैक्शनल पार्ट ने क्या दिया 0, e की पावर 0 क्या बना 1, 3 पे 3 लेफ्ट में बात कर रहा हूं, 3 लेफ्ट में e की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ने क्या दिया ऑलमोस्ट 1, मतलब 0.999, तो e की पावर 1 e, तो ये वापस e जा रहा है, ठीक है। देखो ध्यान से, अब सेम सेट ऑफ वैल्यूज सेम इंटरवल पे रिपीट हो रहे हैं। वैल्यूज क्या है 1 से e, आउटपुट में क्या बन रहा 1 से e, और किस इंटरवल पे 0 से 1 में, 0 से 1 में, फिर 1 से 2 में, 2 से 3 में। तो आप देखो कि आपकी जो वैल्यूज रिपीट भी हो रही हैं, एग्जैक्टली सेम वैल्यूज मिल रही हैं, और एक सर्टेन एक कांस्टेंट इंटरवल के बाद भी मिल रही है, यानी कि ये जो फंक्शन आपका क्लियरली पीरियोडिक है और पीरियड है आपका 1, ठीक है। सो दो फंक्शंस थे, एक पीरियोडिक था, एक पीरियोडिक था। कॉम्पोजिशन में एक तो पीरियोडिक बना पर एक पीरियोडिक नहीं बना। हमने बड़े डिटेल में उसको ऑब्जर्व करा, ग्राफिकली भी देखा, वैसे भी डिस्कस कर रहे थे तो चीजें क्लियरली नजर आ रही थी, बट ग्राफिकली ज्यादा क्लैरिटी मिल जाती है, ठीक है। सो स्टिक टू द बेसिक, फिर से मैं सेम बात बोलूंगा, ये कोई फिक्स्ड रूल तो नहीं है यहाँ पे हमारे पास, बट अगर आप बेसिक्स के लिए है तो आप अच्छे से देख सकते हो पीरियोडिक बन रहा है या नहीं बन रहा है, और बन रहा है तो पीरियड क्या बन रहा है, ठीक है। सो दिस इज पीरियोडिक फंक्शंस। लेट्स मूव फॉरवर्ड और कुछ और प्रॉब्लम्स देखते हैं इन फंक्शंस के ऊपर, पीरियोडिक फंक्शंस के ऊपर। और सो ये हमारा एक क्वेश्चन है सिंपल, ठीक है। गिवन इफ fx defined to be sin nx upon sin x upon n, ओके। ये फंक्शन है जिसका पीरियड है is a periodic with period 4 pi, then find n, ठीक है। n इंटेग्रल, फाइंड इंटेग्रल वैल्यूज ऑफ n। तो देखो ध्यान से, साइन का पीरियड क्या होता है 2 पाई का, ये जो न्यूमरेटर में रखा हुआ पीरियड, इसका पीरियड कितना हो जाएगा 2 पाई अपॉन n। डिनोमिनेटर में जो रखा हुआ है इसका पीरियड कितना हो जाएगा 2 पाई अपॉन 1 बाय n, यानी कि 2n पाई, ठीक है। अब देखो हमारा पीरियड कितना बोल रहा है, 4 पाई बोल रहा है। दैट मीन्स कि इनका जो एलसीएम है 2n पाई कॉमा 2 पाई बाय n, इसका जो एलसीएम आएगा that must be equals to how much 4 pi। अब देखो 2n पाई और 2 पाई का एलसीएम क्लियरली कितना है 2n पाई, 1 और n का एचसीएफ कितना है 1। सो ये तो आपका क्या मिल रहा है 2n पाई, सो 2n पाई इक्वल्स टू 4 पाई, तो n आपका कितना हो गया, n आपका हो गया, ठीक है। सो यहां पे एक चीज आप और लिख सकते हो कि ये बेसिकली क्या होगा मॉड ऑफ n होगा। यहां पे अगर मॉड लगाता हूं तो दिस विल बी मॉडुलस वैल्यू। आप भी कह सकते हो कि दिस विल बी मॉड ऑफ n इक्वल्स टू 2, और यू कैन से n इक्वल्स टू प्लस माइनस 2, ठीक है। तो ये छोटी सी चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे मॉड ऑफ
के आता है के एक्स करने में। क्लियर? सो सिंपल सा क्वेश्चन, आगे चलो। दिस इज अ डिफरेंट क्वेश्चन। तो इस तरह के क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा था बेसिकली कि गिवन एफ एक्स इज डिफाइंड इन ए फंक्शनल इक्वेशन, और ये बोल रहा है कि एफ ऑफ एक्स प्लस ए इक्वल्स टू हाफ प्लस अंडर रूट ऑफ fx minus f square x, here a is some positive value. You need to find the period of this function. ठीक है, बस एक सिंपल फंक्शनल इक्वेशन दे रखी है। एक फंक्शन fx है जो इस इक्वेशन को होल्ड करता है, a कोई पॉजिटिव नंबर है तो इसका पीरियड क्या होगा। तो यहां पे अगर मैं सोचने की बात करूं कि अगर मैं क्या कर सकता हूं, यहां पे मेरे पास ऑप्शन क्या क्या है, क्लियरली नजर आ रहा है कि एफ ऑफ एक्स प्लस ए है, तो यहां पे भी एफ एक्स है। अगर मैं एक्स को एक्स प्लस ए करता हूं तो यहां पे एक्स प्लस ए बन जाएगा, तो मेरे पास सेम वैल्यूज पुट करने का कोई ऑप्शन बचता है। ठीक है, तो वही कर रहा हूं, फिलहाल तो कुछ नजर नहीं आ रहा। तो फंक्शनल इक्वेशन है तो मैं इतना तो कर ही सकता हूं कि एक्स को रिप्लेस कर देता हूं एक्स प्लस ए से। अब देखते हैं क्या बनता है। इतना करने पे मेरे को लेफ्ट हैंड साइड क्या बन गया, एफ ऑफ एक्स प्लस 2a। ठीक है, इधर देखो क्या बना, ये आपका हाफ प्लस रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस ए, ये मैं कॉमन ले ले, और ये कितना है 1 माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस ए। नाउ एफ ऑफ एक्स प्लस ए ये था, तो इसको वापस ये रखता हूं मैं यहां पे, देखता हूं एल्जेब्रिकली सॉल्व करके क्या मेरे को नजर आता है। प्लस दिस केस दिस इज, चलो यही रखता हूं वापस। ये एफ ऑफ एक्स प्लस ए कितना है 1/2 प्लस अंडर रूट ऑफ एफ एक्स माइनस एफ स्क्वायर एक्स माइनस माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस ए का स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर। देखो इसका स्क्वायरिंग करने वाला मैं दोबारा अंदर, तो स्क्वायरिंग यहीं पे ध्यान से देखो, इसकी स्क्वायरिंग करेंगे तो ये क्या आएगा 1/2 का स्क्वायर 1/4 ब्रैकेट लगा लो। ठीक है, माइनस प्लस इसका स्क्वायर, रूट हटेगा, क्या बनेगा एफ ऑफ एक्स माइनस एफ स्क्वायर एक्स, और प्लस है तो ये बनेगा प्लस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab करूंगा तो ये 2 से 1/2 कट के आपको ये प्लस ये रूट में एफ एक्स माइनस एफ स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये सारी वैल्यूज आपकी रूट में। नाउ क्लियरली इसको ध्यान से देखो, इस इक्वेशन को हम इसको और सिंप्लीफाई करने वाले हैं। ये एक तो मेरा ये 1/2 प्लस रूट के अंदर देखो ध्यान से, दिस इज 1/2 माइनस 1/4, क्या बचा आपका प्लस का 1/4। नाउ ये क्या बन रहा है प्लस रूट ऑफ एफ एक्स माइनस एफ स्क्वायर एक्स, और क्या है यहां पे मेरे पास ये था, एक तो ये रूट ऑफ दिस, फिर माइनस इसका जो स्क्वायर हुआ 1/2 प्लस दिस एंड प्लस दिस। ठीक है, हाँ, तो
मैं देख रहा हूं कि ये जो चीज है ये इससे कट रही है, देखो ये प्लस का और ये बाहर माइनस का, दिस थिंग इज गेटिंग कैंसर, ठीक है। तो ये तो हमारा कट रहा है, क्लियर। सो बच्चा क्या, ये चीज विच इज नथिंग बट माइनस एफ एक्स और माइनस माइनस प्लस एफ स्क्वायर एक्स। सो ये बच्चा हमारा यहां पे सिंप्लीफाई करके, ठीक है। अब इसको और ध्यान से देखो, ये हमारा बाहर 1/2 प्लस रूट के अंदर, देखो ध्यान से यहां पे कुछ और है इंपॉर्टेंट, ये 1/2 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर और ये क्या है 2 × 1/2। तो ध्यान से देखो ये आपका क्या बन रहा है, हाफ माइनस एफ एक्स का स्क्वायर, क्लियर है। देखो 1/2 का स्क्वायर 1/4, इसका स्क्वायर ये, और 2ab करूंगा तो -2 + 2 कट के आपको माइनस का एफ एक्स मिलेगा, ठीक है। अब ये यहां से स्क्वायर से ये रूट कटा और हमें मिला कितना 1/2 प्लस मॉड के अंदर, ठीक है, रूट से मैं कर रहा हूं तो मॉड लगेगा 1/2 माइनस एफ एक्स, ठीक है, ठीक है। अब फाइनल स्टेप में देखना ध्यान से, यहां पे हमें ये मॉड हटाना है। मॉड हटाने के लिए हमें ये डिसाइड करना है कि 1/2 माइनस एफ एक्स पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। एफ एक्स को अगर मैं देखता हूं ध्यान से, तो एफ ऑफ एक्स प्लस ए जो भी वैल्यू दे रहा है, दिस इज हाफ प्लस एक स्क्वायर रूट वैल्यू है। स्क्वायर रूट क्या होता है, पॉजिटिव। ये 1/2 प्लस सम पॉजिटिव वैल्यू, बेसिकली एफ एक्स आपका 1/2 से बड़ा है। अगर एफ एक्स 1/2 से बड़ा है तो फिर ये अंदर वाली वैल्यूज क्या है, नेगेटिव है, तो अब ये माइनस में ओपन होगा, ठीक है। सो इस इक्वेशन को दोबारा एक बार मैं यहां पे ले जा रहा हूं, क्योंकि ये एफ एक्स हाफ से बड़ा है तो ये नेगेटिव में ओपन करके मेरे को क्या मिलेगा 1/2 माइनस एफ एक्स। सो ये आपका करके क्या मिला एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो जैसे मैंने x को, अब फाइनली देख लो इस क्वेश्चन को, ये हमें गिवन था एक फंक्शनल इक्वेशन, बाकी x को x प्लस ए से रिप्लेस करा, मैं यहां पे पहुंच गया। x प्लस ए की वैल्यू वापस यहां से रखने के बाद, सिंप्लीफाई करने के बाद, मैं अंदर कट कटा के यहां पे स्क्वायर बन रहा था, स्क्वायर से रूट कटा, मॉड लगता है, ये तो क्लियर था। मॉड में अब डिसाइड करना था पॉजिटिव नेगेटिव, वो हमने डिसाइड कर लिया कि एफ एक्स आपका हाफ से बड़ा है, तो ये हाफ माइनस एफ एक्स है, तो नेगेटिव में ओपन करके फाइनली ये कट के मेरे को एफ एक्स मिला, यानी कि एफ ऑफ एक्स प्लस 2a वापस कितना मिल गया एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स प्लस 2a सिंप्लीफाई होके वापस क्या मिल रहा है एफ ऑफ एक्स। तो क्लियरली यहाँ पे जो पीरियड नजर आ रहा है वो कितना नजर आ रहा है 2a, कितना 2a। सो दिस फंक्शन इज ए पीरियोडिक विद पीरियड 2a। सो इस तरह के क्वेश्चंस को आपको डील करना होगा। ये क्वेश्चन है, इसके टाइप के और भी बन सकते हैं, बनेंगे डेफिनेटली, यू विल फील। फंक्शनल इक्वेशंस है, ठीक है। एक को x को कुछ नई वैल्यू से रिप्लेस करा, और ये मैंने क्यों रिप्लेस करा, x को x प्लस ए ही क्यों करा, कोई ऑप्शन नहीं, x प्लस 2a तो कर ही सकता है डायरेक्टली, क्योंकि मेरे को इस x प्लस ए का जो यूज करना था, तो वो तो मेरे को गिवन क्या था, x प्लस ए ही गिवन है, 2a करते तो 2a की वैल्यू तो गिवन ही थी, माइनस भी नहीं कर सकता था, करने भी तो मैं कर सकता हूं, बट माइनस से करने का फायदा नहीं है, क्योंकि मेरे को जो यूज करनी वैल्यू है वो x प्लस ए की यूज करनी है, तो इसलिए x का x प्लस ए से यूज करा, ताकि दोबारा मैं इसकी वैल्यूज को प्रीवियस इक्वेशन से यूज करके कुछ सिंप्लीफाई करने के लिए मेरे पास काम बने। तो ये जब किया हमने, तो वापस हमें ये पूरा सिंप्लीफाई होके एफ ऑफ एक्स के इक्वल बन गया एफ ऑफ एक्स प्लस 2a, और ये इक्वेशन आपको क्लियर है, एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल्स टू एफ एक्स। सो दिस टी इज योर पीरियड, ए आपका पॉजिटिव है ही, तो ये 2a भी पॉजिटिव है, सो दिस पॉजिटिव वैल्यू इज योर पीरियड ए। पीरियड कितना है 2a, ठीक है। चलो कुछ और क्वेश्चंस करते हैं इसी तरह के, देखते हैं अगर कुछ है हमारे पास तो पीरियड निकालने के।
ठीक है, चलो देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन. इट सेज f of x प्लस f of x plus 4 equals to f of x plus 2 plus f of x plus 6 for every x. और हर एक x के लिए फंक्शन f जो है वो अपने इस इक्वेशन को, इस फंक्शनल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है. तो पीरियड क्या होगा इस फंक्शन का? देखो मेरा अल्टीमेट जो एम है, मेरे को कुछ ऐसी इक्वेशन चाहिए. कैसी? कि f of x plus t जो है वो fx की फॉर्म में नजर आए. तो फिर मैं कह सकता हूं कि पीरियड जो है वो t का है, एंड ऑब्वियसली t मस्ट बी ग्रेटर देन 0. ठीक है, सो इस फंक्शनल इक्वेशन से तो मेरा कुछ नहीं नजर आ रहा. मुझे तो कुछ ऐसी इक्वेशन चाहिए अगर मुझे पीरियड निकालना है. तो वही करने की कोशिश करें जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में करा. x को x प्लस 2 से x प्लस 2 से x प्लस 4 से x प्लस माइनस 4 से किसी भी रिप्लेस कर सकता हूं. बट करेंगे वही जो हमें दिख रहा है कि हम अगले स्टेप में यूज कर सके. जैसे कि यहाँ पे x और x प्लस 4 है, यहाँ पे x प्लस 2 है और x प्लस 6 है. तो इस इक्वेशन को अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पे जैसे मैं 2 ऐड करता हूँ तो ये 2 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा. बेसिकली इसके इक्वल हो जाएगा. तो इसकी वैल्यू वापस इसके इक्वल है, तो वो हम यूज कर सकते हैं. तो वही देखो ध्यान से, क्लियरली नजर आ रहा है. x को रिप्लेस कर देते हैं x प्लस 2 से. जैसे मैंने ये करा, ये क्या बन गया आपका f of x प्लस 2 प्लस f of x प्लस 6 इक्वल्स टू, ये कितना बन गया f of x प्लस 4 प्लस f of x प्लस 8. अब ये तो अपना इसके इक्वल है. ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्योंकि इसके इक्वल है, आप ये कह सकते हो कि ये है f of x प्लस f प्लस 4 और राइट हैंड साइड पे तो मेरे को नजर आ ही रहा है f of x प्लस 4 प्लस x प्लस 8. तो ये आपका कैंसिल हो गया, आ गया मेरे नजर f of x इक्वल्स टू f of x प्लस 8. क्लियरली आपका पीरियड कितना मिल रहा है मेरे को? 8 का. ठीक है, सो सिंपल सी फंक्शनल इक्वेशन थी. बाकी डायरेक्शन की बात करें कि मेरे को किससे रिप्लेस करना है वो भी साफ नजर आ रहा था. 2 रखता हूं तो ये राइट हैंड साइड हो जाती है. राइट हैंड साइड को वापस मैं इक्वल कर सकता हूं इसके. ठीक है, सो सिंपल क्वेश्चन आ जाए. चलो कुछ और देखते हैं. तो इस तरह के कुछ इक्वेशंस आपको नजर आ सकते हैं. ओके, सो यहां पे हमारे पास एक क्वेश्चन है. गिवन f of x plus 4 plus f of x minus 4 equals to fx for every x belongs to real. So you need to find the period. Okay, so again बेसिक चीज तो वही नजर आ रही है कि एक फंक्शनल इक्वेशन है, फंक्शन इसको हमेशा सेटिस्फाई करता है हर एक x के लिए. तो यहां से पीरियड है. और देखो थॉट प्रोसेस हमें क्लियर है कि हमें कुछ ऐसा चाहिए. हमें कुछ f of x plus t इक्वल्स टू fx चाहिए ताकि पीरियड नजर आए हमें. ठीक है, तो ऐसा कुछ लेके ढूंढने की कोशिश करें. ये x प्लस 4 है, ये x माइनस 4 है, ये fx है. तो किसको क्या करूं मैं कि मेरे को कुछ अगले स्टेप में वापस कुछ यूज करने लायक स्टफ मिले. ठीक है, ये -4 है, ये +4 है. तो मैं 4 को ही देखता हूं तो x को x प्लस 4 ही करता हूं फिलहाल. ठीक है, ये करने पे मेरे को क्या मिल गया? ये मिल गया f of x प्लस 8 मिल गया. ठीक है, प्लस ये मिल गया f of x प्लस 4 प्लस ये fx बन गया. और ये बन गया आपका f of x प्लस 4
ठीक है। अब अगर मैं इन दोनों का यूज करूं या फिर कह लो दोनों को ऐड कर देता हूं, ऐड करूंगा तो देखो यहां से ये कटेगा और ये इधर से ये कटेगा। देखो ध्यान से ऐड करने पे मेरे को क्या मिला, ठीक है, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। मैंने 1 + 2 किया, देखो ये लेफ्ट हैंड साइड से x + 4, ये राइट हैंड साइड से x + 4 कटा, ये f(x), ये f(x) कटा, तो लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे को मिल गया f(x + 8) प्लस f(x - 4) इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये मेरी यहां पे थर्ड इक्वेशन बन गई। नाउ अब क्या कर सकते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं, ये तो कुछ मुझे राइट हैंड साइड पे नजर आना चाहिए था। सो व्हाट नेक्स्ट आई कैन डू इज, प्रीवियस इक्वेशन पे भी ध्यान रखो हमारे पास है क्या, ठीक है। हाँ, अगर मैं ये 8, ये -4, 4, 4 कुछ नजर आ रहे हैं, तो एक काम करते हैं, दोबारा x को मैं एक बार दोबारा x + 4 करके देखता हूं, फिर देखता हूं क्या नजर आता है। ठीक है, ये जब करता हूं, ये कितना बन जाएगा, f(x + 12) प्लस ये वापस आपका f(x) बन गया इक्वल्स टू 0। ओके, सो अब मेरे पास अभी भी यूज करने लायक तो कुछ नहीं। हाँ, यहां पे मेरा जो f(x) बना, इसकी वैल्यू मुझे नजर आ रही है कितनी, f(x + 4) + x - 4। ओके, नथिंग इंपॉर्टेंट, या फिर इसका यूज भी कुछ नहीं हो रहा। ये 8, ये -4, ये 12, ये आपका x i12x, what else, और 4 ऐड करता हूं, ये बन जाएगा 16, ये 4, चलो यहां पे इसको मैं प्रीवियस चीजों पे लेके जाता हूं, 4 करूंगा ऐड, ये कितना बन रहा है 16, ये बन जाएगा वापस। अच्छा हाँ, ओके क्लियर, ये 12 है, ये x है, तो देखो x को x + 12 और ऐड कर दो, क्या कर दो, 12 और ऐड कर दो, ये इक्वेशन नंबर 3 है। देखो ध्यान से क्या बनेगा, ऐसा करने से क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका f(x + 12 + 12 24 प्लस f(x + 12) इक्वल्स टू 0। दिस इक्वेशन नंबर 4 हो गया। देखो सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या करो, 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करो, 4, 3 - 4। जैसे ही सब्ट्रैक्ट करता हूं तो ये कट रहा आपका x + 12 और x + 12, क्या बचा इधर से, f(x) माइनस दिस f(x + 24) इक्वल्स टू 0, या फिर आप कह सकते हो f(x) इक्वल्स टू f(x + 24). सो यहां हमें पहुंचना था, ठीक है। सो अब क्लियरली कितना है, पीरियड कितना, 24, ठीक है। देखो ये किससे क्या रिप्लेस करें, ये ऑब्वियसली प्रैक्टिस ही आपको बताएगी, पर यहां पे मैं क्या देख सकता हूं कि स्टार्ट कहां से करा मैंने, ये जो इक्वेशन में 4 4 नजर आ रहे थे, तो 4 से नजर करा, तो ये करा, यहां पे पहुंचे, पहला स्टेप ये था, फिर दोनों में
जब मैंने ऐड करा तो कुछ कट के मेरी इक्वेशन यहां तक सिंप्लीफाई हो चुकी थी। अब यहां से वापस कुछ नजर तो नहीं आ रहा था, दोबारा हमने कोशिश करी तो एक बार क्या x+4 से रिप्लेस करा, ये करा। अब ये 12 ये 4 दोबारा ये दिमाग में आया कि 12 से करता हूं तो ये x+12 बन जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे सिंपल। तो ये x+12 बना, सब्ट्रैक्ट बना, तो डायरेक्टली हमें नजर आ गया ये इक्वेशन f(x = x+24) पीरियड कितना मिल रहा है 12 का। ठीक है, सो दिस टाइप ऑफ इक्वेशंस आपको मिल सकती हैं और इस पे बेस्ड हमें फाइनली कुछ इस तरह की इक्वेशन पे पहुंचना है पीरियड का पता करने के लिए। ठीक है, सो आई होप कि विद डिफरेंट प्रॉब्लम्स और जो बेसिक कंसेप्ट है पीरियोडिक फंक्शंस का वो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सो और भी प्रॉब्लम्स आएंगी, वी विल टैकल देम इन मोर और नेक्स्ट क्लासेस। फिलहाल के लिए यहाँ पे हमारा फंक्शन का जो बेसिक है पूरा चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो वो काफी हद तक कवर हो गया। कुछ मिसलेनियस से टॉपिक बचते हैं, उनको मैं एक मिसलेनियस या एक सेपरेट लेक्चर में कवर करने की कोशिश करूंगा।